संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। देश का लोकतंत्र फिर से अपने तयशुदा ढर्रे पर लौट आया है। सरकार ने कुल 15 विधेयक लाने की बात कही है, जिनमें 8 नए और 7 पुराने विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका सीधा असर आप पर, आपके काम पर और आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। पहला और सबसे चर्चित बिल, इनकम टैक्स बिल 2025। सरकार चाहती है आयकर कानूनों को बदला जाए, प्रक्रिया आसान हो, टैक्स भरना सरल बने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिले। संकेत है कि टैक्स स्लैब में थोड़ा बदलाव हो सकता है, पर ज़्यादा जोर कॉम्प्लायंस पर है, यानी टैक्स चोरी कैसे रुके। सवाल ये है कि आम टैक्स पेयर्स को इससे कोई सीधी राहत मिलेगी या फिर टैक्स प्रणाली को मॉडर्न बनाने के नाम पर सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव होंगे। दूसरा बड़ा विधेयक, जन विश्वास बिल। सरकार कहती है कानूनों में विश्वास लाना है, डर नहीं। इस बिल के तहत करीब 40 कानूनों में सुधार प्रस्तावित है, जिनमें कई कानून ऐसे हैं जहां छोटी छोटी गलतियों पर आपराधिक केस बन जाते हैं, जैसे लाइसेंस के रिन्यूअल में या कागजों में तकनीकी गड़बड़ी। ये बिल कहता है अब इन चीज़ों पर जुर्माना होगा, जेल नहीं। सुनने में अच्छा लगता है, मगर चिंता का विषय ये है, क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता है या बड़ी कंपनियों के लिए क्लीन चिट बिल। तीसरा बड़ा विधेयक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल। IIM संस्थानों की स्वायत्तता। अब तक IIM के बोर्ड डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन्स का चुनाव लार्जली संस्थान के अंदर होता था। सरकार इसमें अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है। दलील है जवाबदेही बढ़ेगी, गड़बड़ी रुकेगी, मगर शिक्षा विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि ये शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला है। ये सवाल देश की उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसलिए गंभीर भी है। मानसून सत्र में बहस होगी, शब्दों की बारिश होगी, बिल पास होंगे, कुछ जरूरी, कुछ दिखावटी। इनकम टैक्स, IIM, जन विश्वास, हर बिल का असर सीधा आप पर है। तो ये मत पूछिए कौन सा बिल लाया जा रहा है, बल्कि ये पूछिए क्यों लाया जा रहा है और किसके लिए लाया जा रहा है। मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल जोन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सवाल जिंदा रखिए, क्योंकि जवाब वहीं से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक सवाल जरूर छोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।